देखिए, सवाल ये है कि अगर इतनी बड़ी साजिश थी तो इसके बारे में कोई इंटेलिजेंस पहले से पुलिस को होनी चाहिए थी। अब पुलिस जो जानकारी सामने रख रही है, मैं उसी पर आ रही हूँ। आपको क्या लग रहा है? हाँ। नहीं, ये सवाल मनोज जी पूछ रहे हैं और उनका वाजिब सवाल है कि इतनी बड़ी साजिश कैसे होने दी आपने? जाती है अगर पुलिस प्रशासन सचेत नहीं होता। ज्यादा हथियार लेके लोग सुचित्रा जी, लाशें बिक जाती हैं अगर पुलिस प्रशासन सचेत नहीं होता। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब वो ये कह रही हैं, सुनिए, वो ये कह रही है कि सचेत नहीं होता तो पता नहीं उस दिन क्या होता। मेरा जो एक पूरा ध्यान जिस बयान ने खींचा है, और अब इसको लेकर मुझे लगता है कि चर्चा होगी। फैज खान साहब, मुमताज जी को जरा स्क्रीन पर रखिए। मैं एक बार जरा पूछना चाह रही हूं फैज खान साहब, क्योंकि जो तौकीर रजा ने कहा, उन्होंने कहा शहर का माहौल बिगाड़ना है, इसके लिए पुलिस वालों की हत्या भी करनी पड़े, मुसलमानों को ताकत दिखानी है। ये सब जानकारी एफआईआर में आ रही है। मुझे लगता है ये बहुत ही इन्फ्लेमेटरी, जिसे हम कहते हैं कि आग लगाने वाला बयान है। और ऐसे बयान इस समाज में, मुझे नहीं लगता है काका जी भी इसके खिलाफ खड़े होंगे, मुझे बिल्कुल पता है इसके खिलाफ अनिला जी भी खड़ी होंगी, लेकिन इसके जरिए एक राजनीतिक मॉडल जरूर खड़ा हो जाता है, जिसमें कई ऐसे लोग हैं जो आकर कह रहे हैं कि मुसलमानों पर लाठी डंडा और बुलडोजर चलता है, यही सरकार का काम है। कांग्रेस के नेता इमरान मसूद भी यही कह रहे हैं कि सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। अब मेरा सवाल ये दो मुसलमानों से है, इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि क्या ये वाकई हो रहा है? अभी अनिला जी ने कहा इससे एक राजनीतिक इंटरनेशनल छवि बनाने की कोशिश हो रही है इस देश की कि यहां पर मुसलमान टारगेट पे। फैज जी पहले आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे तदर्थे पतत्वेश कायो। नमस्ते नमस्ते। आप सभी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने की बहुत बहुत बधाई हो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवमी की भी आपको विशेष बधाई आदरणीय सुचरिता जी, मातृशक्ति के रूप में आप यहाँ पर बैठी हुई हैं। अब हम आप बताएं कि ये देश लोकतंत्र है, ये मोबोक्रेसी नहीं है यानी कि भीड़ तंत्र नहीं है, ये थियोक्रेसी नहीं है यानी कि धर्मतंत्र भी नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में ये जो तौकीर रजा का बयान है कि हम पूरी तैयारी हैं और लोगों को कह भी रहा है कि तैयारी कर लो, पुलिस के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है, निश्चित रूप से इसका विदेशी कनेक्शन निकालना चाहिए, क्योंकि विदेश में ऐसी कुछ ताकतें हैं जो भारत को अस्थिर करना चाहती हैं। और जैसा कि हमने देखा कि इसके पहले भी 2 लड़के उमर खालिद और वो शर्जील इमाम जेल में है भी, जिन लोगों ने कहा था आसाम हम चिकन नेक को काट देंगे, इतना मवाद डाल देंगे कि वहां पुलिस और सेना ना जा सके, और फिर यहां पर भी पुलिस पर हमले की बात की जा रही है। निश्चित रूप से मुझे सबसे बड़ी आपत्ति इस बात पे है, ये असामाजिक तत्व नाम किसका ले रहे हैं? मेरे प्यारे नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आड़ में ये काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि सुनिए, हमने तालकोटरा स्टेडियम में 27 सितंबर को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का महासम्मेलन हुआ। 10,000 मुसलमानों ने कहा नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, आई लव मोहम्मद। किसी पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जबकि इंद्रेश जी वहां मौजूद थे, जगदम्बिका पाल जी वहां मौजूद थे, सत्यनारायण जटिया जी वहां पर मौजूद थे, नसरुद्दीन चिश्ती अजमेर दरगाह के प्रमुख वहां पर मौजूद थे, सब वहां पर थे, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं। पुलिस आईपीएस ऑफिसर थे। कहने का मतलब यह आई लव मोहम्मद पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आड़ में आप जैश ए मोहम्मद नामक संगठन बनाएंगे, पुलिस पर पत्थरबाजी करेंगे, आतंकवाद फैलाएंगे, तो उस पर कार्रवाई होगी। और ये धर्म आधारित कार्रवाई नहीं है। विकास दुबे अपराधी था, उसकी भी गाड़ी पलटाई गई। वो दिशा पटानी के घर में जिन लोगों ने गोली चलाई उनका भी एनकाउंटर किया गया। तो भाई ये तौकीर रजा के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है ना, ये मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई नहीं है। ये बरेली में जिन लोगों ने दंगा किया है वो इमरान मसूद कहते हैं चुनाव हारने के लिए मुसलमान टारगेट है इनका। नहीं, तो ये कह रहे हैं इमरान मसूद तो एक टारगेट सेट कर दिया है। कविता है कि अगर मरना पड़े तो 4-6 को मार कर मरना, ऐसी फसादी कविताएं वो लिखते हैं। और हिंदुओं को उन्होंने भी कहा है, उसमें सियासत में भी कर रहे हैं वो। हाँ, वही काम कर रहे हैं वो, भड़काने का काम। भाई बताइए, एक मिनट पॉजिटिव राजनीति करो, भड़काने और भड़कने की राजनीति क्यों करते हैं? एक सेकंड वरुण जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, कांग्रेस के नेता हैं, एक बार मुमताज जी आ रही हूँ आपके पास। वो कह रहे हैं कि यही सियासत का मॉडल जो अपनी कविता में इस्तेमाल करते हैं, वही तो वो सियासत के मॉडल में इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी सबको भी मारो। अगर भाई डेलीगेशन क्या करने जा रहा है? तो मार कर मरना, ये सेंटेंस है उनका, कविता है उनका। भाई कांग्रेस रूल्ड स्टेट में अगर किसी तरह की हिंसा होती है उसमें नहीं जाते हैं। अब यहाँ पर बरेली ने जाना है, क्यों जाना है भाई बरेली?
सुचारिता जी, आपको नवरात्रि नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको प्रणाम। आपको भी सर। अभी मैंने सुना, अभी बीजेपी के जो बीजेपी माइंडेड हैं, जो आरएसएस की संघ की बात कर रहे थे, इन्होंने एक मंत्र का उच्चारण किया जो नहीं करना चाहिए आप लोगों को। ऐसे वो अशुद्ध होकर बिगर नहाए धोए पाठ पूजन स्थल होता है, इस पे किया जाना, बाकी आप कर सकते हैं। इसका ध्यान रखिए आप इस चीज का सबसे पहले। सर भगवान का नाम तो कभी भी लिया जा सकता है वरुण जी। बिल्कुल गलत बयानबाजी। मंत्र और भगवान का नाम लेने के लिए कोई नहीं, समय नाम नहीं लिया जा सकता है, मंत्रों का श्लोकों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। नहीं, भगवान नहीं, मंत्रों का श्लोकों का इनका स्तोत्रों का उच्चारण हर जगह बैठ के नहीं किया जाता सुचारिता जी, नहीं किया जाता हर जगह बैठ के। भगवान का नाम हर जगह ले सकते हैं। चलिए, तमाम हिंदू भाई जो देख रहे हैं वो इस कांग्रेस के नेता को जवाब देना। मोहम्मद फैज खान कह रहा है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। गलत कह रहा है, गलत कर रहा है मोहम्मद फैज खान, गलत कर रहा है, हिंदू हमारे धर्म का अपमान कर रहा है यहाँ बैठ करके। अरे तुम मुझे धर्म का अपमान कर रहा है बैठ करके यहाँ। राम जी का धर्म का अपमान कर रहा है ये आदमी बैठ करके, करने वाले धर्म का अपमान कर रहा है ये आदमी, ये पाखंडी अपमान कर रहा है देश का, ये हमारे धर्म का अपमान कर रहा है सुचारिता जी आपके टीवी के ऊपर। इसको क्या पता है धर्म के बारे में? कैसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं, कैसे श्लोकों का उच्चारण करते हैं, कहाँ पे करते हैं? मैं आप दोनों से कह रही हूँ, जवाब देगा ये वीडियो देख रहा है। मुझे ऐसा लगता है अपने आराध्य और भगवान का नाम लेने अरे के लिए चुप हो जा समय बदतमीज, नहीं होता है वरुण जी। चुप हो जा बदतमीज। एक मिनट, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं। फैज जी ना, फैज जी, वरुण जी प्लीज, गरिमा, फैज जी प्लीज, मेरे आमंत्रित मेहमान है वो भी और आप भी, तो मैं आप दोनों से अनुरोध कर रही हूँ, मैं आप दोनों से अनुरोध कर रही हूँ, मैं दोनों से। विदेशी और अभी भी सोनिया गांधी विदेशी वो पर नाचने वाले लोग हमको भारत के मंत्र बताएंगे। ठीक है, राम मंदिर का विरोध किया था एक बार। अच्छा सुनिए, मुमताज जी, एक मिनट। अच्छा वरुण जी बात रख लें, मुद्दे पर बात। इसको तमीज नहीं है इस आदमी को। बहस है फैज जी, वो अलग बहस है। अपने माँ बहन को बोल जा करके यहाँ बैठ कर वरुण जी वो अपनी माओ को बहनों को बोल जा करके। नहीं, एक सेकंड, नहीं, इस तरह की बात नहीं करनी है। सोनिया जी देखिए, आज तो देवी का दिन है और माँ बहन की बात इस तरह से करते हैं। एक मिनट, एक सेकंड नहीं, अब फैज जी प्लीज कंट्रोल। ऐसे नहीं, मैं मुमताज जी के पास जा रही हूँ, काका जी को लीजिए। मैं बहुत, देखिए आप लोग सब आज हम नवमी का दिन है, हम पूजा की बात करते हैं, हम इस तरह की भाषा का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? फैज जी आपसे लिए भी कह रही हूँ, वरुण जी के लिए भी कह रही हूँ, आप लोग द पर्सनल अटैक से बचिए। मुमताज जी अब मैं उस पर आ रही हूँ। हाँ ठीक है, हाँ बताइए भाई, माहौल बनाइए। माहौल अच्छा बना देता हूँ। एक शेर आज मुझसे हो गया सुचरिता जी। हाँ बोलिए, शेर तो आप हमेशा सुनाते हैं। सबको नवरात्र की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत धन्यवाद जी। कि शेर यह है कि आई लब मोहम्मद पर जारी क्यों से आसत है, आई लब मोहम्मद पर, आई लब मोहम्मद पर जारी क्यों से आसत है, हम अहिंसावादी हैं, प्यारा मेरा भारत है, हम तो बहुत बढ़िया बात कही है। और मैं ये मानती हूँ कि मुमताज जी अहिंसावादी है, जी। लेकिन हर कोई अहिंसावादी नहीं है ना सर। डिबेट इसी बात को लेकर हो रही है। आप हैं। एक मिनट जी बोले। सुचारिता जी, मैं ये भी मानती हूँ कि बहुत कई बार भाषा में मनोज जी भी अपनी भाषा में कई बार हिंसक प्रवृत्ति की तरफ चले जाते हैं, लेकिन वो हिंसावादी नहीं है, हिंसावादी नहीं है। कहाँ हम जैसे अरे मनोज जी मजाक कर रहे हैं, मजाक। लाइटर नोट है मनोज जी, लाइटर नोट है, प्लीज। हाँ बोलिए ना, बोलिए। देखिए ऐसा है कि आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं तो इसीलिए सरकार होती है। हाँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं तो इसीलिए कानून व्यवस्था होती है। ठीक है, तो ऐसे मौके पे सरकार और कानून व्यवस्था कहाँ चली जाती है? नंबर एक। नंबर दो, अभी फैज साहब ने मुसलमान टारगेट पर है क्या? उस बात का जवाब मुझे दीजिए, जो बात वो कह रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, एक मिनट सुचारिता जी। देखिए अभी फैज साहब ने कहा कि अभी हमारा ताल कटोरा में हुआ, तो आई लव मोहम्मद सब ने कहा, कोई नहीं FIR हुई, सब ने वहां पे नारे लगाई, कोई क्यों नहीं हुई? आप सोचिए, इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो RSS की राष्ट्रीय मुस्लिम मंच विंग थी, इसलिए नहीं हुई। एक मिनट, अगर मैं करने जाऊंगा, आपने तो गाना गा दिया, आपने पूरा शेर गा दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बता रही हूँ, आपने पूरा शेर गाया और बहुत अच्छा लगा, और कोई रोक नहीं सकता है सर आपको। मैं कितनी बार ये बोलूंगी कि आपको कोई
रोक नहीं, आपको कोई रोक नहीं सकता ये कहने से। कह रहा हूँ वहाँ बजरंग दल के लोग पहुंच जाएंगे, आप बोलो ना, बीएचपी के लोग पहुंच अरे आप आई लव मोहम्मद वहाँ बोलो, फेस बदल के आप आई लव मोहम्मद बोलो, फैज अहमद नेशनल टेलीविजन चैनल पे आई लव मोहम्मद एफआईआर दर्ज। ऐसा ही हो रहा है, क्या झूठ बोल रहे हो? आपको पूरा अधिकार है, मैं कह रहा हूं, मुझे अधिकार है अपने आराध्य का नाम लेने का, लेकिन सर अधिकार नहीं। देखिए दो चीजों को मिलाया जा रहा है, जब भारत में दो चीजों को मिल, बहुत तकलीफ मुमताज जी, दो चीजों को मिलाया जा रहा है। देखिए अरे बोलो आई लव मोहम्मद, लेकिन कौन रोक रहा है? मैं वही कह रही हूँ, कोई रोक ही दो नहीं रहा है। चीजों सरकार की नाकामी, दो चीजों को मिलाया जा रहा है। दो तीन चीजों को मैं कहना चाहता हूं। बोलिए, आप बोलिए। पूछ लीजिए हाँ, बोलिए, बीजेपी बोलिए, के जो यहाँ पे तर्जुमान बैठे, बोलिए। पहली चीज ये कि जब वीडियो वायरल था, हाँ। ठीक है, और आपको पता तक भीड़ आएगी, हाँ। सुचरिता जी हमने भी जर्नलिज्म किया है, हमने देखा है बैरिकेटिंग से रोक दिया जाता है, हाँ। नाकाबंदी कर दी जाती है हाँ। कि लोग भीड़ जमा ना होने पाए। एक भी बैरिकेड दिखाइए जहाँ पे भीड़ ये जमा हुई, क्यों नहीं थी?